अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम दोबारा से क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करने वाले। एक्सरसाइज 6.5 चल रही थी। इससे पहले हमने दो जो वीडियोस है, वीडियो लेक्चर वो शेयर किए हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख लें इससे पहले क्वेश्चन की। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। लिमिट है हमारे पास 0 से √5x² अंडर रूट में हमारे पास -5 - x² इंटू dx है। अब देखो, जो मैंने बताया था आपको कि आपके पास कांस्टेंट माइनस वेरिएबल आया तो आपने क्या करना है, x इक्वल, जो पहला केस था, a sin थीटा। लेकिन आपके पास अब देखो 5 आया, ठीक है, तो स्क्वायर बनाने के लिए क्या करोगे, 5 दिया हो तो √5 का स्क्वायर ले लो। ठीक है, जब स्क्वायर से रूट कैंसिल करोगे तो वो 5 ही बनेगा, मतलब कोई चेंजेस नहीं आ रही, हमने सिर्फ स्क्वायर में चेंज कर दिया। इसी तरीके से आपके पास फ्रैक्शन में भी आ सकता है, आपको वो दे सकते हैं 3/2। ठीक है, तो 3/2 को हम स्क्वायर में कैसे चेंज करेंगे, √5 का स्क्वायर। जब रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा तो वो 3/2 ही बचेगा। इस तरह ये ध्यान देना इसमें कैसे करेंगे। तो हमारे पास कांस्टेंट क्या होगा यहाँ पर, फिर √5 होगा। मैं इसको सही कर लेता हूँ पहले। तो हमारे पास यहाँ से जो स्क्वायर के अंदर है वो √5 है। ठीक है, तो √5 यहाँ पर आ गया हमारे पास एज ए कांस्टेंट। तो यहाँ पर हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो हमारे पास dx/d थीटा आता है। तो यहाँ पर √5 कांस्टेंट है, साइन का डेरिवेटिव cos थीटा है, और ये d थीटा यहाँ पर आके मल्टीप्लाई कर दिया हमने। फिर हमारे पास आती है बारी लिमिट चेंज करने की। ठीक है, जब लोअर लिमिट हमारे पास 0 है, x = 0, तो हमने इक्वेशन नंबर 1 में 0 पुट किया x की जगह, तो 0 इक्वल √5 sin थीटा। जब 5 √5 यहाँ से डिवाइड होगा तो 0 आएगा, साइन इनवर्स ऑफ 0 हमारे पास थीटा = 0 मिलेगा। देखो, अपर लिमिट हमारे पास x = √5 है, √5 रख लो आपने, यहाँ से x की जगह √5 रखा और √5 से कैंसिल हो गया। तो साइन इनवर्स 1 क्या है, किसके बराबर होता है, π/2। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप रेडियन में रखोगे, रेडियन में आपके पास π/2 देगा, अगर आप डिग्री में रखोगे तो आपके पास 90 देगा। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि उसको रेडियन में ही रखें, क्योंकि हमारे पास रेडियन में इस्तेमाल होता है। इस इंटीग्रेशन में आपको रेडियन यूज़ करना है। तो 0 से हमने √5 के क्वेश्चन मैंने रिपीट किया है। तो देखो 5 तो हमारे पास 5 - x²। देखो, हम इसका जब होल स्क्वायर लेंगे तो √5 का स्क्वायर क्या होगा, 5, रूट से 5 कैंसिल, और साइन स्क्वायर मीन्स साइन का स्क्वायर। ठीक है, तो x² ले लिया हमने यहाँ पर, और यहाँ पर भी इसी को रिपीट कर लेंगे। dx हमारा पास पूरा क्या आ जाएगा, √5 cos थीटा इंटू d थीटा। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, हमने क्या किया है, मैंने थोड़ा सा स्टेप बचाए हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम ज़्यादा लग जाएगा। 5 से 5 कॉमन लिया तो हमारे पास 5 √ बाहर आ गया, 1 - sin स्क्वायर बचा। ठीक है, √5 हमने कॉमन लिया तो 5 बाहर आ गया, और 1 - sin स्क्वायर किसके बराबर होता है, आपको पता है, ये हमने इससे पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है। sin स्क्वायर होता है sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, और cos स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर सिर्फ क्या बच जाएगा, cos थीटा। इसी तरीके से हमने सारा रिपीट कर लिया। अब ये cos स्क्वायर और cos स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया, हमारे पास cos स्क्वायर थीटा बन गया। अब यहाँ देखो, हमारे पास जो √5 था वो √5 से मल्टीप्लाई होके 25 हमारे पास कांस्टेंट था, हमने बाहर ले लिया। अब हमने रूल नंबर 1 में जो केस पढ़ा था कि हमारे पास अगर साइन स्क्वायर या cos स्क्वायर इवन पावर हो, ठीक है, और वो दोनों एक साथ आ जाए, तो हमने क्या करना होता है, हमने साइन स्क्वायर थीटा को 1 - cos 2 थीटा/2 और cos स्क्वायर को 1 + cos 2 थीटा/2 में चेंज करना होता था। ठीक है, अगर आपको ये याद नहीं तो आपने 6.3 क्वेश्चन नंबर 5 के जो 30 पार्ट थे ना, उसमें हमने अलग अलग रूल में समझाया सबको, तो वो आप ज़रूर देख ले। अब देखो 25, ये 2 × 2 = 4, हमारे पास कांस्टेंट बाहर लिख लिया। ये क्या बन रहा है हमारे पास, a - b² - b² का फार्मूला क्लोज हो रहा है। ठीक है, तो 1 - cos स्क्वायर 2 थीटा। अब इसको अलग अलग कर लो, हमारे पास क्या है, इंटीग्रल 1 पे अलग लगा और cos स्क्वायर 2 थीटा पे अलग लग गया। ठीक है, ये आप लोग वहाँ पे प्रैक्टिस कर चुके हैं। यहाँ पर देखो 25/4 हमारे पास आ गया। ये क्या है, हमारे पास cos स्क्वायर अगेन इवन पावर है, तो हम 2 थीटा को किस में चेंज कर लेंगे, 1 + 4 थीटा/2, क्योंकि हमारे पास जो एंगल होता है यहाँ पर उसका डबल होता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर 2 थीटा था, यहाँ पे हमने 4 थीटा लिख लिया।
तो इसके बाद हमारे पास ये रिपीट हो गया। 1/2 हमारे पास ये कांस्टेंट था और 1 के ऊपर इंटीग्रल अलग लगा माइनस का 1/2 इंटीग्रल 0 से π/2 लिमिट डी थीटा आ गया। और ये देखो 1/8 हमने कैसे लिखा, हमारे पास सिर्फ बचा था cos 4 थीटा, ठीक है। तो हमने जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, cos का हमारे पास हो जाएगा साइन, लेकिन एंगल क्या 4 थीटा, तो मैं इसको इससे लिख लेता हूँ। 4 की कमी है यहाँ पर, डी थीटा था, तो हमने 4 मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर 4 डिवाइड किया, ठीक है। और ये 1/2 कौन सा, ये वाला है। तो अभी मैंने लिख लिया 4 मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो इसलिए हमने 8 आ गया था। यहाँ पर एक और चीज़ की है, आप एक स्टेप इजाफा कर लेना। हमारे पास यहाँ पर कोफिशिएंट इसका क्या है, 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पर -1/2 है। दोनों सेम ही फंक्शन है, 0 से π/2 लिमिट डी थीटा और 0 से π/2 लिमिट डी थीटा। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको फ्रैक्शन सॉल्व कर लेंगे। 1 से 1/2 माइनस करेंगे तो क्या आता है 1/2, ठीक है। यहाँ पर जैसे आ गया 1/2, ठीक है। यहाँ से हमने आ गया था 4 × 1/2, तो यहाँ से हमने इसका 1/2 और यहाँ पे इसका हाफ दोनों कॉमन लेके हमने बाहर मल्टीप्लाई कर दिया। 4 था तो क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ठीक है। 1/2 बाहर मल्टीप्लाई हो गया। तो ये स्टेप अगर आप समझ नहीं आया तो आप इजाफा कर लो, ठीक है। अब यहाँ पर सिर्फ क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा। मैं इसे ब्लू से ही लिख लेता हूँ। तो हमारे पास 1/4 बच गया। 1/2 जो था हमने बाहर ले लिया, इसका 1 बचा, इसका 1/4। देन अब हमारे पास बारी है इंटीग्रेट करने की। तो इंटीग्रल ऑफ डी थीटा आपको पता है थीटा आता है सिर्फ, सॉरी। तो cos 4 थीटा का हमने आगे लिख लिया, इसका इंटीग्रल लिख लिया 4d थीटा। तो हमारे पास ये इंटीग्रेट हो जाएगा माइनस साइन, ये जो माइनस है इसका है, ठीक है। cos का सिर्फ इंटीग्रल होता है साइन 4 थीटा आ गया। लिमिट लगा दी 0 से π/2। अब अगर आप चाहो तो दोनों पर एक साथ अप्लाई कर लो। मैं क्या करता हूँ, पहले इस पे ऊपर हम अप्लाई कर लेंगे थीटा के ऊपर, क्या 0 से π/2। तो थीटा के ऊपर अप्लाई किया, π/2 आया और -0 आना था, लोअर लिमिट वो हमने नहीं लिखी। फिर हम अप्लाई करेंगे 4 पर, 4 थीटा पर। इस पर देखो जब 4 थीटा के ऊपर अपर लिमिट लगेगी π/2 तो 2 से 4 कैंसिल होकर ओनली 2π आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से हमने यहाँ पर थीटा है, थीटा की जगह क्या रख लिया π/2, तो ये 2 से 4 कैंसिल, ओनली 2π बच जाएगा, ठीक है। ये तो आप लोग कर लेंगे आराम से। तो हमारे पास क्या बच गया, माइनस लोअर लिमिट साइन 4 थीटा है तो 4 0 से मल्टीप्लाई कर साइन 0 आ गया। अब आपको पता है हमारे पास ये सारा रिपीट होके हमारे पास साइन 2π और साइन 0 दोनों ही 0 होता है, तो हमने वो ख़त्म कर लिया, ठीक है। ये दोनों क्या होगी, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ओनली क्या बचा हमारे पास 25/8 π/2। तो हमने मल्टीप्लाई किया 2 को 8 से 16, 25/16 पाई हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा इस इंटीग्रेशन का। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम करेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 है, तो जो आपके शुरू के 10 क्वेश्चन है वो आपका डेफिनेट इंटीग्रल में से, ठीक है। और जो 10 के बाद है 11 से आई थिंक 20 तक है, तो हमारे पास वो इनडेफिनेट इंटीग्रल होगी, मीन्स कि हमारे पास उसमें लिमिट नहीं होगी। देखो अब हमारे पास u की पावर 3 u³ √a² u² प्लस b² दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास du है, इसका मतलब वेरिएबल हमारे पास क्या है, u है। और उसके साथ जो हमारे पास a² दिया हुआ है उससे हमारे पास कोई हमें मसला नहीं है। हमें क्या करना है, सिर्फ u को देखना है, यानी वेरिएबल को देखना है। तो हम क्या कर लेंगे, a² और u² को au का होल स्क्वायर ले लेंगे और b² तो हमारे पास गिवन है। तो ये हमारे पास कौन सा केस बन रहा है, ये हमारे पास सेकंड केस यानी कि वेरिएबल प्लस कांस्टेंट वाला, ठीक है। तो हमारे पास में क्या करते थे, हमने क्या ले लिया au, क्योंकि वेरिएबल हमारे पास au है ना पूरा, तो au = b tan थीटा लेना है, ठीक है। और u को निकालने के लिए हमने क्या किया, a को डिवाइड कर दिया यहाँ पर और u = b/a टेंजेंट थीटा आ जाएगा। तो ये चीज़ याद रखना, जो भी आपके पास कांस्टेंट गिवन होगा यानी कोफिशिएंट होगा तो उसके साथ ही आपने केस को लिखना है। देन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, du b/a कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट साथ में लिखा है। 10 का हमारे पास क्या हो जाएगा sec² थीटा इंटू यहाँ पर जो डिवाइड में d थीटा था हमने यहाँ पर लिख लिया। अब क्योंकि हमारे पास इनडेफिनेट है तो उसमें हमारे पास लिमिट गिवन नहीं है, तो हम डायरेक्टली क्या कर लेंगे, इसको इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन में देखो u³ है, तो हमारे पास u ये रहा, u मैंने बाद में लिख लिया, सॉरी हमने पहले इसको करना है रूट वाले को।
तो ए यू का स्क्वायर यानी कि ए यू हमारे पास क्या था इक्वेशन नंबर 1 जो लिखी हुई है, यानी बी का स्क्वायर और प्लस टेंजेंट का स्क्वायर, बी स्क्वायर आ गया हमारे पास, फिर यू क्यूब उसके बाद लिख लो, तो यानी हमारे पास बी अपॉन ए टेंजेंट थीटा का होल क्यूब, तो बी का क्यूब अपॉन ए क्यूब, टेंजेंट का क्यूब अलग से लिख लो, और डी यू तो आपके पास इसके बराबर है वो आप लिख लोगे। देखो अब यहाँ से आपको क्या करना है, बी स्क्वायर कॉमन लिया और वो बी स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर ओनली बी बच गया, ठीक है। तो मैं एक स्टेप में कर रहा हूँ इसको, और 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर या टेंजेंट स्क्वायर प्लस 1 सेक स्क्वायर के बराबर होता है, और सेक स्क्वायर से रूट कैंसिल होके ओनली सेक थीटा बच जाएगा, बाकी सब वैसे ही लिख लिया। देखो अब ये मैं डिटेल में करा रहा हूँ, इसके बाद वाले क्वेश्चन भी इसी तरीके से होंगे। तो ये देख लो पहले b और b क्यूब और b, ठीक है, ये पावर 1 है, ये भी पावर 1 है, सब ऐड होके b पावर 5 बाहर आ गया, a क्यूब और a पावर 1 ऐड होके a पावर 4 बाहर आ गया। अंदर क्या बचा, सेक को सेक स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, सेक क्यूब थीटा और टेन क्यूब थीटा। अब जो लास्ट हमारा रूल था 6.3 में वो यही था कि अगर हमारे पास ऑड में सेक 10 एक साथ आ जाए फंक्शन, या उसके साथ हमारे पास कॉट और कोसेक, ठीक है, ये आ जाते, तो हम इसमें क्या करते थे, टेंजेंट स्क्वायर को और सेक स्क्वायर को अलग करके जो बाकी बच गया वो यहाँ लिख दिया। अब आपके पास टेंजेंट स्क्वायर के ऊपर प्रॉपर्टी लगाओ, जो हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। जब सेक के लिए करेंगे, टेंजेंट के लिए करेंगे तो 1 उधर चला जाएगा, यानी टेंजेंट स्क्वायर बराबर होगा सेक स्क्वायर माइनस 1, तो वो हमने लिख लिया, सिर्फ टेंजेंट के ऊपर लगाते हैं, ठीक है। और दूसरे वाले में जो केस हमारे पास कोट वाला और कोसेक वाला, उसमें कोट स्क्वायर के ऊपर लगाओगे। तो अंदर मल्टीप्लाई करो, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये अंदर मल्टीप्लाई होंगे, सेक स्क्वायर के साथ होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉरी सेक स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो सेक पावर 4 और सेक 10 ऐसे ही रख लेंगे, और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास सेक स्क्वायर इंटू सेक 10 डी थीटा आ जाएगा, ठीक है, वो इसका डेरिवेटिव होगा। तो देखो पावर रूल क्या कहता है, हमारे पास ये बेस है, बेस का डेरिवेटिव मौजूद है, सेक का डेरिवेटिव क्या होता है सेक 10, तो आप क्या करोगे पावर में एक ऐड कर लोगे, ठीक है। ये हमारा जो कांस्टेंट है दोनों के लिए ब्रैकेट लगा के अभी बाहर लगा, अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया, ठीक है, ये दोनों के साथ आएगा। तो जब पावर में 1 ऐड किया, 4 + 1 5/5, b पावर 4 अपॉन a पावर 4 आ गया इसके साथ भी, और माइनस सेक स्क्वायर सेक क्यूब थीटा अपॉन 3 में चेंज हो गया, और प्लस ही कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा क्योंकि ये हमारे पास इंडेफिनिट इंटीग्रल है। अब यहाँ पर अगर देखोगे तो हमने प्लस सी इसको क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दिया, तो हमारे पास ये इनडेफिनिट इंटीग्रल है, और हमने क्या किया, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन किए, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, बैक सब्स्टिट्यूशन भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये ध्यान देना क्योंकि हमारे पास इसके बाद जितने भी क्वेश्चन है उस पर ये रिपीट होगा, तो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। जो हमारे पास साइन कॉज और टेंजेंट या कोई भी हमारे पास है वो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स की रेशोज को बताता है, जिसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज भी कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें हम टेंजेंट थीटा था, ये मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास टेंजेंट थीटा यहाँ से b मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो टेंजेंट थीटा हो जाएगा au अपॉन b। अब देखो जैसे साइन थीटा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, तो इस तरह हमारे पास टेंजेंट थीटा क्या होता है, हमारे पास टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास au है और बेस हमारे पास स्मॉल b है, ठीक है। अब आप यहाँ पर रख लो राइट एंगल में, ठीक है, बेस ये होता है, और जो अपोजिट टू थीटा होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर au यहाँ रख दिया। अब हाइपोटेन्यूस कैसे आएगा, इससे हाइपोटेन्यूस इस तरह आता है कि हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। जब यहाँ से इसका स्क्वायर हटाओगे रूट लेके तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर हमारे पास au का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर लिख लिया a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर u स्क्वायर, और बेस हमारे पास b का स्क्वायर आ जाएगा। इस तरीके से आपने सिंप्लीफाई करके निकाल लेना है। इससे क्या होगा, आपके लिए आसानी होगी कि आपको सेक थीटा को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या है, वेरिएबल थीटा है, और हमारे पास बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो हमारे पास u आना चाहिए, इसलिए हम कर रहे हैं, ठीक है, बैक सब्स्टिट्यूशन लाजमी करनी है। तो सेक थीटा था हमारे पास, अब हम पावर 5 को नहीं सेक थीटा को देखेंगे, वो होता है हमारे पास हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये इनवर्स है 1 अपॉन साइन, ठीक है, साइन का, ठीक है, 1 अपॉन साइन हमारे पास किसके बराबर होता है,
हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो इसी तरीके से हाइपोटेनस आपने लिख लिया, यहाँ पर ये वैल्यू लिख ली और बेस के हमारे पास बी आ गई। ठीक है, तो सेक थीटा आ गया। अब आपको कोई काम नहीं करना, सिर्फ आपने वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देनी है। सेक की पावर 5 है तो ये पूरा की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर पावर 3 दी, सेक क्यूब है हमारे पास, तो ये पूरा उठा के हमने क्यूब ले लिया। थोड़ा बहुत आपको सिंप्लीफाई कर लेना है। अब देखो यहाँ पर रूट हमारे पास क्या है, 1/2 के बराबर होता है और यहाँ पर 5 है तो 5/2 आ गया। ठीक है, और बाकी सब वैसे ही लिखा है। यहाँ पर हमारे पास क्यूब है और तो 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 × 1/2 3/2 आ जाएगा, वो हमने लिख लिया यहाँ पर। देन साथ साथ अच्छा ये भी करना है, हमारे पास ये पावर 5 डिनोमिनेटर हमारे यानी हमारे पास b पावर 5 पे भी लगेगी और यहाँ पर b के ऊपर लगी तो b क्यूब हो गया। अब यहाँ से b पावर 5 हटा दो, कैंसिल कर दो तो हमारे पास 1/5 a पावर 4 बच जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। और इसी तरीके से हमारे पास ये b पावर 3 है, इसमें से हम क्या कर लेंगे, 3 को हटा देंगे। ठीक है, यानी ये क्यूब और क्यूब कट गया तो हमारे पास सिर्फ क्या बचा, b² बच गया, तो वो हमने लिख लिया और बाकी सब रिपीट कर लिया और प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपका आ जाएगा। सो दिस इज योर आंसर। तो बाकी भी जो क्वेश्चन हम इसके साथ इसके बाद जो है जो भी क्वेश्चन होंगे इसी तरीके से करेंगे, बिल्कुल सेम होगा। उसमें मैं कोशिश करूंगा तो आपको तेज़ी से कराऊं, तो आप ये वाला रिपीट करें, इसकी प्रैक्टिस कर ले ताकि आपको बाद में मुश्किलात ना हो। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।